Hello everyone. So our new topic today is electric field. देखते हैं भाई ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंसेप्ट है ये क्यों अराइज किया गया। हमने इसे पिछले टॉपिक में जो है कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ा था, फोर्स के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कि भाई हमारे पास अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं से Q1 एंड Q2, तो इन दोनों के बीच में क्या है, फोर्स है। दीजिए फोर्स विच इज गिवन बाय द फार्मूला F इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। और वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो अलोंग यूनिट वेक्टर R। तो हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स, ठीक है। हम एक नई क्वांटिटी यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग दिस दिस फिजिकल क्वांटिटी दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी क्या ज़रूरत थी, इस क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करने की क्या ज़रूरत थी। देखिए, इसको जो है सबसे पहले हमें यही समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई इस कंसेप्ट को हमने क्यों अराइज किया, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट की क्या ज़रूरत थी। देखिए, हमारे पास मान लीजिए दो चार्जेस हैं, दो पॉइंट चार्जेस हैं। ये हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है Q और ये हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है Q, ठीक है। ये जो आपके पास Q चार्ज है, ये सपोज कीजिए कि भाई दोनों पॉजिटिव ही चार्जेस हैं, सपोज करके चल लेते हैं हम। तो ये Q पर एक फोर्स लगाता, ठीक है। ये Q के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है इस डायरेक्शन में, यानी कि Q को रिपेल करेगा बेसिकली, ठीक है। और उस फोर्स को हम मेज़र कर सकते हैं, हमारे पास फार्मूला है उस फोर्स को मेज़र करने के लिए। इजीली उस फोर्स को जो है मेज़र किया जा सकता है। फिर भी इस क्वांटिटी की क्या आवश्यकता पड़ी। देखिए, जो हमारे कंसेप्ट हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, उसको हम कुछ जो है थोड़ा सा किसी दूसरे कंसेप्ट से जोड़कर देखते हैं। देखिए, मान लीजिए कि भाई अगर हम सपोज कीजिए पॉइंट O है, ये पॉइंट P है और ये आपका R यूनिट वेक्टर सपोज कीजिए इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर हम मान लीजिए सपोज कीजिए हम इस Q चार्ज को यहाँ से रिमूव करते हैं, भाई हमारे पास कोई Q चार्ज नहीं है P पॉइंट पर। इधर P पॉइंट पर आपके पास कोई भी चार्ज नहीं है। जहाँ पहले आपके पास Q चार्ज था, अब आपके पास यहाँ कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो हमें ये मान लीजिए भाई अगर ये Q चार्ज को यहाँ से आपने रिमूव कर दिया है, तो हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई कि इफ़ चार्ज Q इज रिमूव्ड देन व्हाट इज लेफ्ट इन द सराउंडिंग। इस Q चार्ज को रिमूव करने से क्या बच गया आसपास, कौन सी जो है क्वांटिटी यहाँ पर रह गई है या कुछ नहीं रहा है। इज देयर नथिंग। इफ़ देर इज़ नथिंग एट द पॉइंट P, अगर हम यह आंसर दें कि भाई P पॉइंट पर कुछ भी नहीं है, देन हाउ डज ए फोर्स एक्ट व्हेन वी प्लेस द चार्ज Q एट P। तो अगर कुछ भी नहीं था तो इस P पॉइंट पर जो Q चार्ज था, उस Q चार्ज पर जो है फोर्स वो हम कैसे लगा पाए हैं भाई, उसका क्या रीज़न है। तो टू आंसर दिस क्वेश्चन भाई कि P पॉइंट पर रखे हुए Q चार्ज के ऊपर किस वजह से फोर्स लगा है, तो हमारे जो पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने फील्ड के कंसेप्ट को अराइज किया, जिसके अनुसार हम ये कह सकते हैं भाई कि Q ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस किया एवरीवेयर इन द सराउंडिंग। यानी कि Q की जो इस सराउंडिंग है, इस सराउंडिंग में Q ने एक फील्ड को जनरेट किया है कि Q के सराउंडिंग में क्या है कि फील्ड है। आप ऐसा कह सकते हैं कि जो Q चार्ज है कि फील्ड प्रोड्यूस करता है एवरीवेयर। व्हेन कोई दूसरा चार्ज आप किसी पॉइंट पर लेकर आते हैं, किसी पॉइंट P पर लेकर आते हैं, देन द फील्ड देयर एक्ट्स ऑन इट एंड प्रोड्यूस ए
फोर्स, तो वो फील्ड उस पॉइंट पी पर काम करेगी और एक फोर्स प्रोड्यूस करेगी। और उस फील्ड को, जो वो फील्ड है जो क्यू चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर होगी, उसको हमने इस फार्मूले से लिखा भाई कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय the charge q is given by the formula q upon 4 pi epsilon naught r square into unit vector r. This field is a vector quantity, hence its direction is the direction along the unit vector r. तो हमने फील्ड के कंसेप्ट को अराइज कर लिया और इस फील्ड को मेजर भी किया कि भाई हमारी जो फील्ड है वो इतनी होगी, ठीक है। यूनिट वेक्टर r जो है आपका वो क्या होगा भाई, दैट इज r वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर, सिंपली, ठीक। तो सपोज कीजिए ये आपका क्यू पॉइंट है, सॉरी ओ पॉइंट पर कोई क्यू चार्ज है, ये आपका यूनिट वेक्टर है, सॉरी ये आपका कोई वेक्टर है आर वेक्टर। सपोज कीजिए ओ ये अगर ओरिजिन हो तो ये पी पॉइंट पर जो पोजीशन वेक्टर, आप एक किस्म से इसको कह सकते हैं कि आर कोई पोजीशन वेक्टर है, या आप ये कह सकते हैं कि आर वेक्टर से आप इसको पी ओ पी जो है इसको डिनोट कर रहे हैं, तो यूनिट वेक्टर आर ओ पी के अलोंग होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर वेक्टर के यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने एक फार्मूला बनाया, क्लियर है भाई। तो ये जो इक्वेशन है आपको वो यूनिट जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू देगी, कहीं भी आप आर पुट करते रहिए और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी भाई, ठीक है। तो हमारे पास जो इस तरीके से एक फील्ड का कंसेप्ट अराइज हुआ, ठीक है। तो द इफेक्ट ऑफ चार्ज हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब चार्ज के इफेक्ट को शो करने के लिए, चार्ज के इफेक्ट को दर्शाने के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट को हम लेकर आए, ठीक है भाई। तो फोर्स जो है किसी भी जो है चार्ज के द्वारा किसी दूसरे चार्ज पर जो फोर्स लगाया जाता है, तो हम उसका जो फार्मूला है कूलम्ब्स लॉ से हम जानते हैं भाई कि F इज गिवन बाई Q इंटू में Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R स्क्वायर। यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में ही लगेगा ये फोर्स भी, ठीक। ये आपका फोर्स, इस फार्मूले से हम F को जानते हैं भाई। तो Q भी एक इक्वल और अपोजिट फोर्स जो है Q के ऊपर लगाएगा। अगर यहाँ पर ये Q चार्ज है और इधर आपका ये कैपिटल Q चार्ज है, तो स्मॉल q जो फोर्स है, स्मॉल q जो चार्ज है वो कैपिटल Q पर भी एक फोर्स लगा रहा है, ठीक है। हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ में वेक्टर में कि दो आपके पास अगर चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगाते हैं, ठीक है भाई। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है Q और Q के बीच में, वो एक दूसरे के ऊपर क्या है, एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अगर हम इनको इस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की भाषा में लिखना चाहें तो देखिए आप इन दोनों कंसेप्ट को इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो आपका फोर्स है कैपिटल Q के द्वारा लगाया गया जो फोर्स है Q के ऊपर, दैट इज गिवन बाय दिस फार्मूला, दैट इज F, जो आपका फोर्स है उसको हम इस फार्मूले से जो है डिनोट कर रहे हैं भाई। ये आपका जो फार्मूला है, हमने इस कंसेप्ट को कूलम्ब्स लॉ से इन दोनों को हमने कंपेयर करके हमारे पास ये इक्वेशन आई कि F इज इक्वल टू Q इंटू में E। ये देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू कैपिटल Q चार्ज, ठीक है। और ये क्या है आपका फोर्स ड्यू टू Q चार्ज, किसके ऊपर, ऑन Q। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड के जो है कंसेप्ट को फोर्स के कंसेप्ट से जोड़ पाए हैं कि भाई अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाले फोर्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं
कितना फोर्स होगा, तो आपको उस पॉइंट पर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड से उस चार्ज को आपने मल्टीप्लाई करना है, दैट इज Q टाइम्स E। यानी कि किसी भी चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो खुद उस चार्ज के ऊपर, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पी पर अगर आपने कोई जो है चार्ज पार्टिकल रखा है तो उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है उस पॉइंट पे। ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से ये जो फोर्स और जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक रिलेशन आ गया भाई। यहाँ से आप यूनिट्स भी निकाल सकते हैं। ये देखिए ई जो है दैट इज F/Q, ये आ गया आपके पास। फोर्स की यूनिट है न्यूटन और चार्ज की यूनिट है कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम। ये क्या आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट आ गया आपके पास। अगर आप इसको एक फिजिकल एंटिटी मानते हैं, फिजिकल क्वांटिटी मानते हैं, तो इसकी ऐसा यूनिट आ गई। आगे चलकर आप इसकी दूसरी फिजिकल जो है दूसरी अल्टरनेटिव यूनिट भी देखेंगे आप, दैट इज़ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, आगे चलकर जब हम पोटेंशियल्स के टर्म में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टर्म में जोड़ेंगे, तो हमारे पास सेम जो है वही कंसेप्ट, उस कंसेप्ट से जो आपको यूनिट मिलेगी दैट इज़ वोल्ट पर मीटर। क्लियर है भाई। अब देखिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन लिखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इन टर्म्स ऑफ फोर्स। तो देखिए भाई इधर से ही हम जो है कि एक रिलेशन जो है वो बना सकते हैं फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। देखिए सिंपल है, इफ Q इज इक्वल टू 1 यूनिट, Q को 1 यूनिट करते हैं, देन न्यूमेरिकली F बिकम्स इक्वल टू E। अगर Q आपका 1 यूनिट हो जाए इसका मतलब ये होगा कि फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है। ठीक है भाई, तो Q अगर यूनिटी है तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज Q, क्या कह सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज कैपिटल Q सपोज कर लेते हैं, Q इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, किसके न्यूमेरिकली इक्वल होगी भाई, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगी फोर्स के, इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड किसके ऊपर लगने वाला फोर्स है भाई, ये Q के ऊपर, और किसके द्वारा लगाया गया है, कैपिटल Q के द्वारा। तो स्मॉल Q पर लगने वाला जो फोर्स है जो कैपिटल Q के द्वारा लगाया गया, एक्सर्टेड बाय कैपिटल Q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज Q इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय Q। ठीक है भाई, कब, इफ Q इज यूनिटी। आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि भाई इफ Q इज यूनिटी देन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इक्वल टू फोर्स। तो आप इसको इस तरीके से जो है डिफाइन कर सकते हैं भाई। तो दूसरा एक और जो है वे हम इसका जो है दूसरे एक और तरीके से लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज Q एट ए पॉइंट इन स्पेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज कहाँ पर, एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट है, एट ए पॉइंट कहाँ, इन स्पेस, may be defined as the force that a unit positive charge would experience if कब, placed at
दैट पॉइंट। तो आप कह सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज क्यू एट ए पॉइंट इन ए स्पेस में बी डिफाइंड एज द फोर्स दैट ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड एक्सपीरियंस इफ प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। अगर आप किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी पॉइंट पर रखते हैं तो उसके द्वारा एक्सपीरियंस किया गया जो फोर्स है उस पॉइंट पर, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है भाई, एट दैट पॉइंट। तो यहाँ पर हम इन दोनों चार्जेस को आगे कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इस तरीके से नहीं जो है लिखेंगे, तो इस तरीके से बोलेंगे भाई हमारे पास दो चार्ज हैं, कैपिटल क्यू एक स्मॉल क्यू। ये जो चार्जेस की जिसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को जो बार बार डिस्कस कर रहे हैं, तो इस चार्ज को हम जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे उसको बोलेंगे हम सोर्स। ठीक है, और जिस चार्ज को आप एक्सपीरियंस करवा रहे हैं उस चार्ज को बोलेंगे टेस्ट चार्ज। क्लियर है भाई। तो आगे आप जो स्मॉल क्यू के लिए हम जो वर्ड यूज करेंगे दैट इज टेस्ट चार्ज। क्लियर है भाई। तो अगर हम एक दूसरे तरीके से जो है इस क्वांटिटी को डिफाइन करना चाहें तो क्या करते हैं भाई, मान लेते हैं कि जो आपका टेस्ट चार्ज है अगर वो किसी पॉइंट पर P पर है, ठीक है, हम उसको मूव कराते हैं। ठीक है, अगर हम उस चार्ज को मूव कराते हैं और Q के नज़दीक लेकर आते हैं, ठीक है, और मान लीजिए आपका जो टेस्ट चार्ज वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज है, ठीक है, तो भाई Q के ऊपर भी जो आपका सोर्स चार्ज है उसके ऊपर भी आपका फोर्स लगेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस जो है स्मॉल क्यू पर ही फोर्स लगे, कैपिटल क्यू पर भी तो फोर्स लगेगा। ये आपके दो चार्जेस हैं, कैपिटल क्यू इज स्मॉल क्यू। अगर ये सपोज कीजिए कुछ जो है डिस्टेंस पर आपके रखे हुए हैं, आर डिस्टेंस पर आपने इनको रखा हुआ है, तो ये क्यू भी तो इस कैपिटल क्यू पर फोर्स लगा रहा है भाई। ठीक है, और हम इलेक्ट्रिक फील्ड को तब डिफाइन कर पा रहे हैं जब आपकी क्यू की पोजीशन फिक्स हो, बट इस केस में तो आपकी क्यू की पोजीशन फिक्स नहीं है। क्यू अगर आप के जो टेस्ट चार्ज उसको क्यू के नज़दीक लेकर आते हैं तो क्यू के ऊपर भी उतना ही फोर्स लग रहा है और कैपिटल जितना आपका स्मॉल क्यू पर लग रहा है, यानी कि एक दूसरे पर दोनों फोर्सेस इक्वल है मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में अपोजिट है। तो क्यू अपनी पोजीशन से जो है क्या हो सकता है, डिस्प्लेस हो सकता है। क्यू इटसेल्फ इज बाउंड टू एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू क्यू एंड विल टेंड टू मूव, यानी कि ये भी अपनी पोजीशन से मूव कर सकता है। तो इस डिफ़िकल्टी को मूव करने के लिए कि भाई कैपिटल क्यू मूव ना करे, तो हम क्या करेंगे भाई, हम जो आपका टेस्ट चार्ज है उसको बहुत छोटा कर देंगे, एज स्मॉल एज पॉसिबल। तो उससे क्या होगा, तो उससे क्या होगा भाई, आपका जो फोर्स है F उसकी तो वैल्यू भले ही कम हो, क्योंकि F जो है वो दोनों की जो चार्जेज हैं उनकी प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज़ नॉट डिपेंड ऑन दिस चार्ज Q, ये तो कैपिटल Q के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो हम Q को काफ़ी स्मॉल कर सकते हैं और अपनी जो डेफिनेशन है उसको कुछ इस तरीके से लिख लेंगे। अगर हम Q को काफ़ी स्मॉल कर लेते हैं तो देखिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये आपकी बात है जो मैं कहना चाहता हूँ लिमिट्स के टर्म में। आप 11th क्लास में लिमिट का कंसेप्ट पढ़े होंगे। अगर मैं Q को बहुत छोटा कर देता हूँ तो उस केस में फोर्स कम हो जाएगा और Q के ऊपर लगने वाला, कैपिटल Q के ऊपर लगने वाला फोर्स कम हो जाएगा और हम जो है Q अपनी पोजीशन पर फिक्स रहेगा, यानी कि Q को आप मूव नहीं करा पाएंगे फोर्स के कम होने की वजह से, क्योंकि Q बहुत ज़्यादा हैवी चार्ज है और स्मॉल Q बहुत ही जो आपका लाइट चार्ज है, यानी कि Q को हम बहुत छोटा रख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, लिमिट Q टेंड्स टू 0 दैट इज Q F बाई Q। क्लियर है। बाकी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।